हमारा आदिवासी का राज है, तो आदिवासी का राज को चलाने के लिए आदिवासी को ही नियम कानून बनाना होगा। अन्यथा अगर इसका कानून बनाने के लिए हम लोग दूसरों को देंगे तो वो आदिवासी को कैसे लूटेंगे, इसका कानून बनाएंगे। मानर विधानसभा ने ठाना है बाप बेटी को हटाना है, ये पढ़ा सरकार का नारा है और जगरे उरांव का नहीं, पूरा एक एक व्यक्ति का मुंह से उनको सुनने को मिले। गोगो दीदी योजना चाहे मैया सम्मान योजना, ये हमारा पैसा है, इनका बाप का नहीं है। इसलिए आप लोग प्रलोभन में मत जाइए। अगर विकास करना है तो आप यहाँ के जो जमीन के एवज में पैसा देते हैं उसका एवज में रॉयल्टी दीजिए। 24 सालों में आज तक एक भी आदिवासी का नाम से, जब ट्राइबल सब प्लान में 22,000 करोड़ रुपया आता है, तो ना आदिवासी के लिए हॉस्पिटल बना, ना एक बड़ा पॉलिटेक्निक कॉलेज बना, ना इंजीनियरिंग कॉलेज बना, ना मेडिकल कॉलेज बना। एक एक व्यक्ति बंधु तिर्की को, शिल्पी नेहा को छोड़ चुके हैं। बस रहेंगे उनके पास तो जो समाज का दलाल है और जो अपने बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए, अपना परिवार के लिए जो केवल सोचते हैं, वही लोग उनके साथ बचेंगे। इस बार का विधानसभा चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि जितनी भी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, खासकर आदिवासी इलाकों में अपने कद्दावर नेताओं को उतार रही है, वहीं उसी क्षेत्र के रहने वाले सामाजिक कद्दावर नेता भी, यानी कह ले कि सामाजिक कार्यकर्ता भी इस बार विधानसभा चुनाव में अपना छाप छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, यानी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगर बात करें हम मांडर विधानसभा की, तो लोग ये कहते हैं कि बंधु तिर्की या कह ले वर्तमान विधायक शिल्पी नेहा तिर्की को हराना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उसी इलाके के रहने वाले कैसे कद्दावर सामाजिक कार्यकर्ता है जो ये कहते हैं कि उनको हराना बहुत आसान है, क्योंकि समस्याओं पर वो बात नहीं करते हैं और जो बात करेगा वही इस बार का चुनाव जीतेगा। फिलहाल हमारे साथ खुखड़ा परगना परंपरागत पाढ़ा सरकार श्री जगरे उरांव हमारे साथ है, साथ ही साथ बाप पार्टी के प्रदेश वरीय उपाध्यक्ष भी है। बात करेंगे मांडर विधानसभा की समस्याओं पर, वहां की राजनीति पर और वर्तमान झारखंड में जो अभी राजनीतिक मुद्दे चल रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे। दादा, सबसे पहले तो पाढ़ा जोहार। आप सबों को भी पाढ़ा जोहार, और मेरे आम जनता जितने भी मानर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं या झारखंड से आते हैं, सभी आदिवासी मूलवासी को जोहार। और आपका जो भी लोकतंत्र 19 सब्सक्राइबर और यूट्यूबर और उनका फॉलोअर, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। अच्छा, आपने मांडर विधानसभा चुना है दादा, यहाँ पर कई बड़े चेहरे हैं जो कहते हैं कि हराना बड़ा मुश्किल है। कैसे इन लोगों को हराने का आप सोच रहे हैं, रणनीति क्या बना रहे हैं? देखिए, मानर विधानसभा मेरा जन्मभूमि है। सबसे पहले तो लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा वो जन्मभूमि है और मैं उसी धरती से सींचा हुआ बीज हूँ, जो कि एक एक चीज़ों को मैं समझा हूँ। गरीबी से लेकर के कैसे लोग आगे बढ़े हैं और कैसे लोग को पीछे छोड़े हैं। तो आज हमारे जो एक अपनी लड़ाई है, ये आदिवासियत की लड़ाई है। और मुझे विश्वास है कि मेरा आदिवासी समाज, हमारे पूरे मानर विधानसभा के मूलवासी समाज आज हमें समझ पा रहे हैं कि जगरे यही मानर विधानसभा का जो बीज है, उनका क्या उद्देश्य है, उनका क्या विचार है। वो चाहते हैं, हमेशा हम चाहते हैं कि मेरे जो मानर विधानसभा को आज तक छला है, ये जो बंधु तिर्की के द्वारा या उनकी बेटी को अभी जो अनुकंपा में लाया है, जो कि उनको विधायक बनाया है, वो मेरे सामने कुछ नहीं है। क्योंकि मानर विधानसभा में हम ऐसा व्यक्ति हैं जो बंधु को 18,000 तक वोट दिलाए थे 2019 में। और ऐसा व्यक्ति हम हैं जगरे उरांव कि बंधु तिर्की को 2019 में 6,88,000 पैसा भी दिए थे और सारे पंचायत को हमने अपने से देखे थे। ये आप चैनल में बोल रहे हैं दादा, पूरा पैसा का आप बता रहे हैं? एकदम बताएंगे, क्योंकि सच्चाई को छुपाने से जीत नहीं होती है। इसलिए कि सच्चाई को छुपाने से नहीं होता है, तो सच्चाई को आगे लाने से जरूर जीत होगी। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी बातों से लग रहा है कि एक समय में आपने बंधुदा को बहुत सपोर्ट किया है, अब क्यों अलग हो गए? विचारधारा बदल गई, क्या हो गया? यस, मैं अलग इसलिए हुआ हूँ कि उनको जब हम लोग 2019 में
चुनाव आया और जब जेल में थे उनको बहुत सारा हम लोग सपोर्ट किए, क्योंकि हम लोगों के साथ आदिवासी समाज के साथ वर्ता हुआ था, जो कि जगरे आप जो बोलेंगे वो हम मानेंगे और आदिवासी समाज के लिए करेंगे। बंधुता बोले। जी, और उनको हम लोग यही बात बोले थे कि हमारा जो गांव-गांव में, एक-एक गांव में, हर गांव में हमारा पूर्वजों का जो कुंडी स्थल है, जहां हमें भी एक दिन वहां जाना है, उसका सुंदरीकरण करा दीजिएगा। यही बोल करके मेरी बात हुई थी और उन्होंने हाँ भरा था। तभी हम सारे शक्ति को लगाकर, आर्थिक लगाकर उनके लिए काम किया और सारे दोस्त हैं मेरा, जितना भी उनके लिए काम करते हैं वो सारे मेरे दोस्त लोग हैं। अभी आपको मालूम हो जाएगा, चुनाव का घोषणा होगा तो एक-एक व्यक्ति बंधु तिर्की को, शिल्पी नेहा को छोड़ चुके हैं। बस रहेंगे उनके पास तो जो समाज का दलाल है और जो अपने बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए, अपना परिवार के लिए केवल सोचते हैं, वही लोग उनके साथ बचेंगे। और जो कि समाज के लिए लड़ते हैं, समाज के लिए सोचते हैं, वो कोई व्यक्ति उनके साथ नहीं जुड़ेंगे। सारे टोटल ऑल व्यक्ति जगरे उरांव के साथ रहने के लिए, खड़ा होने के लिए तैयार है। मतलब पूरी तैयारी लगभग जगरेदा की हो चुकी है मांडर विधानसभा में। दादा, मांडर विधानसभा से निकल के थोड़े बाहर भी बातचीत करते हैं। मैया योजना अभी चल रहा है ना? आज मांडर के इलाके में गठबंधन की पूरी टीम पहुंच रही है, कल्पना सोरेन पहुंच रही है। इस मैया सम्मान योजना पर क्या कहिएगा? महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपया दिया जा रहा है। बढ़िया है, खराब है? बीजेपी तो बोल रही है खराब है। बाप पार्टी या फिर कह ले कि आप जो पाढ़ा सरकार चलाते हैं, वो क्या सोच रही है इस मुद्दे पर? मैं सबसे तो पहले सरकार से क्वेश्चन करूंगा कि ये जो आप मैया सम्मान योजना 1,000 रुपया जो हर महिलाएं के लिए देने का आप निर्णय लिया है, ये पैसा कौन सा पैसा है? क्या ये पैसा शिबू सोरेन का जमीन को बेच के दे रहे हैं, या आप अपना हमारा ट्राइबल सब प्लान में जो पैसा आता है आदिवासी का विकास करने के लिए, वो पैसा को दे रहे हैं? सबसे तो पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि वो स्पष्ट करे कि वो पैसा कौन सा है जो कि हमारे सभी महिलाएं को देने का काम कर रहे हैं। यदि अगर मेरा भारत ये ट्राइबल सब प्लान का पैसा है तो फिर आप आदिवासी को उस उनका जितना भी शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, भाषा से लेकर करके, संस्कृति को संरक्षित करने के लिए ये पैसा आता है, तो इस पैसा को आप अपने वोट को मजबूत करने के लिए, अपना पार्टी को मजबूत करने के लिए आप मेरे पैसा को सभी के पास क्यों बांट रहे हैं? ये मेरा सवाल है। अच्छा, ये केवल तुक्का है कि ये ट्राइबल सब प्लान का पैसा दे रहे हैं या कोई सबूत भी है आपके पास? सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरा अधिकार है उनसे हमारा जो हक है उनको पूछने का। तो अगर बता दे हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन या और भी गठबंधन अगर बता देती है कि ये पैसा कौन सा है, तो हम लोग उनके ऊपर एलिगेशन नहीं लगाएंगे। लेकिन अभी पूर्ण रूप से मुझे ये मालूम है कि यदि इतने पैसा दिया जा सकता है तो आदिवासी के लिए जो ट्राइबल सब प्लान अनुच्छेद 275 ए के तहत जो हमारा विकास के लिए आता है, वही पैसा को ये दे रहा है। क्योंकि स्पष्ट इसी के तरह कल्याण विभाग के द्वारा जितने भी गाड़ी बांटी जा रही थी, बस हो या ट्रैक्टर हो या सवारी हो, सभी पैसा मेरा ये ट्राइबल सब प्लान का ही पैसा है। ये मुझे इतना मालूम है। लेकिन आज हमारा आदिवासी समाज समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनको अपना हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है। मेरा उद्देश्य है एक एक व्यक्ति को समझदार बनाना, जागरूक करना और उनको खुद का एक डिसीजन लेने का पावर रखना, यही मेरा उद्देश्य है। और मैं इन्हीं के माध्यम से हम अपना खुखरा परगना परंपरागत पाढ़ा सरकार के नाम से आज हम समाज को, एक एक व्यक्ति को हम अपना अधिकारों को बता रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए दादा, अगर ये मैया सम्मान योजना पे सवाल उठ रहे हैं कि ये पैसा कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने भी गोगो दीदी योजना अभी शुरू करने की बात कही है। भले ही वो कह रही है कि सरकार हमारी आएगी तो हम देना शुरू करेंगे, लेकिन फॉर्म भराना शुरू हो गया। इधर महिलाएं बिजी है हजार-हजार लेने में, इधर गोगो दीदी में बिजी है। लेकिन जो मेन मुद्दा चुनाव में आना चाहिए था बेरोजगारी का, या जो भी मुद्दा आना चाहिए था, वो जमीनी मुद्दा आ नहीं रहा है। सब पैसे-पैसे में भूल गई है जनता। क्या लग रहा है दोनों जो राजनीतिक बड़ी पार्टियां हैं, वो लोगों को बरगलाने का काम कर रही हैं गोगो दीदी और मैया सम्मान योजना के नाम पर? आपकी क्या राय है? मैं तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा
कि जो काम अभी हेमंत सोरेन गठबंधन कर रही है, वही काम को फिर से बीजेपी आएगी तो वही काम करेगी जो कि हमारा ट्राइबल सब प्लान का पैसा को ही देगी। क्योंकि जब यहाँ पे रघुवर दास की सरकार थी तो रघुवर दास ने हमारा ट्राइबल सब प्लान का पैसा से यहाँ पे जो खेल गांव में हाथी उड़ाए थे, वही मोमेंटम झारखंड, उसमें स्पष्ट रघुवर दास से पूछा गया था हाईकोर्ट में कि आप मेरा आदिवासी समाज के लिए कल्याण करने के लिए जो कि पैसा आया था उसमें से ये 96 या 86 करोड़ रुपया को खर्च किया था। ये मेरे पास जानकारी है। और हम बता देना चाहते हैं आम जनता को कि गोगो दीदी योजना चाहे मैया सम्मान योजना ये हमारा पैसा है, इनका बाप का नहीं है। इसलिए आप लोग प्रलोभन में मत जाइए और उन लोग से सवाल कीजिए कि 1000 के जगह में अगर यदि हम एक आम व्यक्ति हैं अभी, लेकिन अगर विधायक बन जाएंगे तो ट्राइबल प्लान को हम लोग खींच के लाएंगे और 1000 और 2100 क्यों देंगे। हम एक एक घर में जितने व्यक्ति हैं सबों को मेरे पास जितना पैसा आता है अगर 50-50 हजार भी बांटते हैं तो पैसा खत्म नहीं होगा। सही बात है। फिलहाल ये तो सवाल बहुत के दिमाग में है कि आखिर इतने पैसे आ कहाँ से रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि ये मैया सम्मान योजना या फिर गोगो दीदी योजना के नाम पर वोट को अपनी तरफ करने की योजना बन रही है? क्योंकि अभी सबके मुंह में यही है, मैया योजना 1000 रुपया मिल रहा है, तो क्या सिर्फ ये चुनाव जीतने का स्टंट लग रहा है जगरेदा, क्या लग रहा है आपको? एकदम ये सही बात है कि वो लोग सिर्फ वोट लेने के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि स्पष्ट पता चलता है जब हम लोग रिसर्च करते हैं कि ये पैसा आखिर क्यों अभी दे रहा है, तो इससे पता चलता है कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने थे, जिस दिन शपथ ग्रहण किए थे, उसी दिन ये योजना को लाते तो हम बोलते कि एक आदिवासी के पास बुद्धि है और करने का कोई औकात रखता है। लेकिन आज 2 महीना है और वो अपना प्रलोभन दे रहा है वोट लेने के लिए, गठबंधन को जिताने के लिए। ये स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ये जुमलाबाजी है, धोखेबाजी है। और 1000 करके 2 महीना 3 महीना अगर देना है तो इतना देने से क्या जाता है। हम ये गोगो दीदी योजना को कहना चाहेंगे कि ये भी जुमला है, क्योंकि अभी क्षेत्र में ये कार्यकर्ता के द्वारा ये बुलवा रहा है गोगो दीदी योजना कि हम लोग को वोट दो, हम लोग जीतेंगे। तो हेमंत तो देगा 2 महीना, लेकिन मोदी देगा जीवन भर। ये उसका जुमला बहुत बड़ा जुमला है, क्योंकि 15 लाख तो घुसबे किया, 15,000 घुसबे किया, अब 2100 का लोभी में आदमी को फंसाएंगे। जस्ट तितिर बजाने के लिए हम लोग जंगल जाते हैं तो कुछ ना कुछ देते हैं ना, उसी तरह ये वोट को लेने के लिए, समाज को ठगने के लिए, पूरा जनता को ठगने के लिए ये अपना एक जाल बिछा रहा है। इससे बचना है आम जनता को, और एक आम जनता को, एक एक व्यक्ति को समझदार और जागरूक होना है और अपना सवाल करना है लोगों से कि इतने दिन जब 2000 में हमारा झारखंड राज्य अलग हुआ, 24 सालों में आज तक एक भी आदिवासी का नाम से, जब ट्राइबल सब प्लान में 22,000 करोड़ रुपया आता है, ना आदिवासी के लिए हॉस्पिटल बना, ना एक बड़ा पॉलिटेक्निक कॉलेज बना, ना इंजीनियरिंग कॉलेज बना, ना मेडिकल कॉलेज बना। इतना तक कि छोड़ दीजिए ना, एक नर्सरी स्कूल भी नहीं बना है। इतना तक कि एक छोटा सा नर्सरी स्कूल भी नहीं बना पाया है। इसलिए हम जानते हैं कि सरकार का, हम बहुत लोगों से बैठे हैं, नेता से, हम उनका मनों को पढ़े हैं और उन लोगों का साथ भी देने का काम किए कि कब तक ये लोग हमें आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हम लोग को पता चला कि वो लोग सिर्फ वहीं तक ले जाते हैं जनता को जहां तक उनका पार्टी और उनका परिवार के लिए फायदा है, और उसके अलावा कुछ नहीं सोचते हैं। यही कारण आज हम अपना नौकरी से, हमको जब डिस्चार्ज किया गया तो हम अपना खुखरा परगना परंपरागत पढ़ा सरकार, जो मेरा पुरखा का, जो मेरा अपना पूर्वजों के द्वारा जो शासन व्यवस्था था, उस शासन व्यवस्था को हम लोग मजबूत करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र मतलब हमारा आदिवासी का राज्य है। तो आदिवासी का राज्य को चलाने के लिए आदिवासी को ही नियम कानून बनाना होगा। अन्यथा अगर इसका कानून बनाने के लिए हम लोग दूसरों को देंगे तो वो आदिवासी को कैसे लूटेंगे, इसका कानून बनाएंगे। इसलिए हम बताना चाहेंगे जनता को कि आप समझदार बनिए, सवाल कीजिए और एकदम एक एक व्यक्ति को आज लड़ने का अधिकार है अपने हक और अधिकार के लिए।
चलिए राज्य घूम के वापस हम लोग मांडर विधानसभा में आते हैं। दादा, कई बड़ी-बड़ी योजनाएँ आपके क्षेत्र में अभी शुरू होने वाली है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन अभी यहाँ पे लगने वाला है। शिक्षा को लेकर एकलव्य स्कूल बनने वाला था, वो भी रिटर्न हो गया। बहुत सारे मांडर विधानसभा में विवाद कहीं न कहीं आते ही रहते हैं। कैसे होगा आपका विधानसभा क्षेत्र में काम? क्योंकि आप एक बड़ा पत्थर से टकराने जा रहे हैं। कैसे होगा? आखिरी यही सवाल है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ, जो कि जब बंधु तिर्की शिक्षा मंत्री, युवा, कला, सांस्कृतिक, खेल कूद मंत्री थे, जब उन्होंने ही बोला था कि मिशन ग्राउंड में इटकी के अंदर हम एक बड़ा स्टेडियम बनाएंगे और यहाँ से अच्छे अच्छे खिलाड़ी पैदा करके अंतर्राष्ट्रीय धावक बुधवा उरांव जैसा हम ऑल इंडिया मतलब पूरा विश्व में खिलाएंगे। और आज वही जमीन को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को बेचा गया है। जब हम लोग अभी सवाल कर रहे हैं कि ये जमीन मेरा है, भुइयारी जमीन है, इसको बेचने के लिए और कोई मालिक कैसे हो सकता है, तो जवाब नहीं दे पा रहा है। लेकिन शिक्षा का है दादा, अगर खुल जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा, नहीं लग रहा है? अगर शिक्षा का है तो मेरा आदिवासी समाज जो मांडर विधानसभा, मेरा झारखंड राज्य, कौन कौन पढ़ेंगे, कितने लोग पढ़ेंगे, उनका कौन गारंटी लेगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। यही बोल करके मेरे लिए मेरा जमीन हमसे मांगा जाता है रोड बनाने के लिए, जो कि बोला जाता है कि विकास होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर 6 लेन 4 लेन बना देने से विकास अगर है तो पूरा ऑल टोटल धरती में आप रोड बना दीजिए, संभव है क्या? नहीं। अगर विकास करना है तो आप यहाँ के जो जमीन के वो एवज में पैसा देते हैं, उसका एवज में रॉयल्टी दीजिए। मेरा जमीन मेरा हमारा मालिकाना हक मिलना चाहिए। मतलब मेरा जमीन गया तो हम आपसे 60% रॉयल्टी हम लेंगे, आप लेने वाला कौन है? सवाल तो सरकार से यहाँ मेरा ये है। बड़ी पत्थर से टकराने जा रहे हैं, सवाल ये भी था मेरा। पत्थर चाहे कितनों ही बड़ी हो, छेनी और हथौड़ा के पास बहुत कमजोर पड़ता है पत्थर। अच्छा। जब पत्थर में पड़ जाता है छेनी और ऊपर से हथौड़ा ना, तो कितनों बड़ा पत्थर क्यों ना हो, वो चूर चूर हो जाता है, पहले वो बिखेर जाता है। तो छेनी हथौड़ा आप तैयार कर लिए हैं? एकदम तैयार किए हैं। पूरा जनता, एक एक व्यक्ति, एक एक आदिवासी परिवार आज समझ चुका है कि बंधु तिर्की और शिल्पी नेहा तिर्की कौन है। और आप पता चलेगा इस बार उनको कि यहाँ पर मानर विधानसभा ने ठाना है बाप बेटी को हटाना है। ये पढ़ा सरकार का नारा है और जगरे उरांव का नहीं, पूरा एक एक व्यक्ति का मुंह से उनको सुनने को मिलेगा। चलिए, तो स्लोगन भी लास्ट में निकल कर आ गया है कि मांडर विधानसभा में बाप बेटी को हराना है, पाढ़ा सरकार बनाना है। फिलहाल जगरे उरांव हमारे साथ थे। विधानसभा से लेकर कई नई योजनाओं पर हमने बातचीत की है। हम नए प्रत्याशियों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं, क्योंकि जब आप इनकी सोच को जानेंगे, इनके आने वाले जो रणनीति है उनको समझेंगे, तो आपको वोट देने में आसानी होगी और आप खुले सोच के साथ वोट कर पाएंगे। फिलहाल बाप पार्टी से मांडर के प्रत्याशी होंगे, बहुत जल्द इस चुनावी रणभूमि में आपको दिखेंगे। पूरे मांडर इलाके में ऐसे भ्रमण चल रहा है जगरेदा का, लेकिन लगातार जैसे अभी आचार संहिता लगेगा उसके बाद आपको ज्यादा दिखेंगे। फिलहाल चेहरा पहचान लीजिए, क्योंकि आप पूरे मांडर विधानसभा में जगरेदा दिखने वाले हैं। फिलहाल और कई चीजों के साथ और कई नए चेहरों के साथ हम उम्मीदवारों का जो लिस्ट है उसे एक एक चिन्हित करते हुए आपसे मुलाकात करेंगे और उनकी बातों को आपके सामने भी रखने का कोशिश करेंगे। फिलहाल दादा से अलविदा लेते हैं। दादा, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जोहार आपको और आपका चैनल को, सब्सक्राइबर को और फॉलोवर को, और हमारे जितने भी इस वीडियो को देखेंगे उनसे अपील करेंगे लाइक, शेयर और फॉलोवर सभी को देना है, प्यार दुलार देना है। इसी के साथ सबों को, पढ़ावासियों को, ग्रामवासियों को, झारखंड वासियों को, आदिवासी मूलवासियों को जोहार। चलिए, दोबारा मुलाकात आपसे होगी। अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।